इस तरह से बाबर आजम कमबैक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तबाही मचा दिया बस। तो ये सीरीज़ का हकदार सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो था बाबर आजम जो मैच चलाने आता है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा था बाबर आजम, लग रहा था ये सीरीज़ जिता के जाएगा, बल्कि लग बाई चांस 42 गेंद पर 68 रन जो बना ये विनर पानी, यानी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को भी था कि ये मैच सलमान आगा और बाबर आजम जो चल रहा था दोनों के बीच एक स्लो मौसम, उसके पता कन्फर्म था कि ये मैच बाबर आजम और सलमान आगा ये मैच फिनिश करके जाएगा। तो लक बाई चांस उसके बाद 38 रनों पे सलमान आगा का विकेट जा जाता है, बाबर आजम कंटिन्यू अपनी आउट बढ़ते रहता है। ये सबसे बड़ी ये है कि बाबर आजम रन स्कोर यानी कि चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक स्कोर से बैठा हुआ था। बाबर आजम को पता था जिस ले में बाबर आजम आ रहा था, बता रहा था कि सेम जितनी पहले स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों, इससे पता चलता है कि बाबर आजम पहले ही फॉर्म में आ चुका था। जिस तरह से ये बैक टू बैक अच्छी बैटिंग करते रहे, इसको जिस तरह से ये गेंद को चला रहा था, गेम चलाने के लिए ही बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसिडर, क्योंकि लंबे समय के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में T20 फॉर्मेट में बैक किया, और जिस तरह से बैक किया है इसको समझ रहा है कि पहले ओल्ड यानी पुराना बड़ा बाबर आजम कम बैक हो गया है। जिस तरह से बाबर आजम ने आज की परफॉर्मेंस दिया है, इसे पता चलता है कि बाबर आजम ये पुराने में जिस तरह से मैच चलाता था सिचुएशन के हिसाब से, मैच के किस लेवल में सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से मैच चलाता था बाबर आजम, वही आज करके दिखाया और साउथ अफ्रीका को वन साइड मैच हारा। जब बाबर आजम दोस्तों जब 68 रनों पे आउट हुआ तो वहाँ पे मैच पूरी तरह से फिनिश करके, बल्कि एक बड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबर आजम को, ये मैच फिनिश करके जाना था, यानी कि पूरे कंप्लीट करके जाना था। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता, बहुत बड़ी नाम होता, बल्कि कभी कोई भी बात नहीं, तभी बाबर आजम ये फिनिश करके दिया, यानी कि पूरे मैच को जीत का मोमेंटम पूरे बदल दिया था बाबर आजम। इससे पता चलता है कि किंग इज बैक, पाकिस्तान ओल्ड किंग जो था ओल्ड ही किंग, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा था बाबर आजम, लग रहा था कि वो पूरे तरह से फॉर्म में आ गया और सलमान आगा उसके साथ देते नजर है। जब बाबर आजम का विकेट गिरा, पूरे ऑडियंस क्राउड दोस्तों सब पेविलियन से स्टेडियम से बाहर जाते नजर आए। ये है बाबर आजम, किंग ऑफ पावर, पाकिस्तान क्रिकेट का किंग जो माना जाता बाबर आजम की, इसलिए कहा जाता भाई। जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ये लड़का बहुत वेल डन। जिस तरह से आज का पूरे पाकिस्तान खिलाड़ी एक तरफ, बाबर आजम एक तरफ, यानी कि वन साइड, ये 68 रन या 68 रन बनाने के बाद जब आउट होता है दोस्तों, इसे पता चलता है कि बाबर आजम जिस पोजीशन में था, पूरे के पूरे आधा खिलाड़ी एक तरफ, बाबर आजम 68 रन, यानी कि दोनों मिला के 140 रन, कि 50% में जिताया जो वो बाबर आजम था। नहीं तो आज बाबर आजम नहीं रहता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज सीरीज ये साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के सरजमीन पर ये मैच पूरी तरह से हार जाता है। इसलिए बाबर आजम को बहुत ज़रूरी था कमबैक करना और पाकिस्तान क्रिकेट को ये सीरीज जिताने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी था बाबर आजम को। बल्कि फिनिश नहीं किया, बल्कि अच्छी इस ले में अच्छी जाके पाकिस्तान को अच्छी ले पर पहुंचा दिया। बल्कि जब बाबर आजम का विकेट गिरा उसके बाद तो पूरे के पूरे टीम गड़बड़ा गया, लग रहा था कि मैच हारने के करीब हो गया दोस्तों। बल्कि कभी ने नवाज और फरहान ने एक अच्छी पार्टनरशिप करके ये मैच लास्ट मोमेंट में जिताया। नहीं तो पता चला था कि आज का मैच का मुकाबला पूरे फिनिश करके जाना था बाबर आजम, बाकी लक बाई चांस था बाबर आजम तो फिनिश नहीं किया, बल्कि जिस ले में आया है कि पूरे पहले तरह से फॉर्म, जिस तरह से पुराना में वो खेलता था बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम का एक्सपीरियंस है दोस्तों कि जिस तरह से वो सिर्फ गेम चलाता वो गेम के हिसाब से चलता है। इसलिए बाबर आजम को इस सीरीज़ में जीतना बहुत ज़रूरी था। बल्कि सलमान आगा की कप्तानी इस सीरीज़ जीतने के बाद बच गया, नहीं तो ये सीरीज़ हारता तो बहुत बड़ी रिस्क था। इस सलमान आगा की कप्तानी भी छीना जा सकता था इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि मैच सीरीज़ हार गया, टेस्ट सीरीज बराबर हो गया। अब ODI फॉर्म में जिस तरह से बाबर आजम ने कमबैक किया दोस्तों, इस तरह से लगता है कि बाबर आजम फिर कमबैक करें ODI फॉर्म में कंटिन्यू, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम को कमबैक किया, पाकिस्तान क्रिकेट विश्वास किया, उसी विश्वास से उतर के एक अच्छी पार्टनरशिप और अच्छी तरह से खेल के दिखाया। इससे पता चलता है कि बाबर आजम पुराना बना बैक कर दिया। और जिस ले में आ रहा था दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से सपोर्ट है कि सलमान आगा जिस तरह से हाफ सेंचुरी लगा था बाबर आजम पे, उसमें सलमान आगा बहुत खुशी हुआ था। उसको पता है कि सलमान आगा इसलिए खुशी हुआ था दोस्तों कि सलमान आगा को पता था ये सीरीज हार जाता कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान आगा की कप्तान पे आ जाता, यानी कप्तानी भी छीन सकता था बाबर ये सलमान आगा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसलिए बाबर आजम की जब हाफ सेंचुरी लगा था दोस्तों, हाफ सेंचुरी में पूरी तरह सलमान आगा ने एक्साइटेड और पूरे खुशी गाजी के ऑन द ग्राउंड बाबर आजम के सामने, क्योंकि बाबर आजम एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, नहीं तो हिट मोमेंट। जब बाबर आजम के आउट होने के वजह पूरी के पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और ऑडियंस
सब का सब ग्राउंड छोड़ के बाहर जाने लगे। जिस तरह से बाबर आजम का क्राउड है भाई, इसलिए कहता है कि किंग ऑफ द बाबर आजम ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो किंग है और रहेगा। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस आज जो मैच जीता पाकिस्तान सीरीज, सबका बड़ी जिम्मेदारी बाबर आजम, क्योंकि वह सिचुएशन हिसाब के खेल रहा था भाई। किसी के सिचुएशन को देख के और सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला टीम को ही बाबर आजम करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ओडीआई फॉर्मेट में किस तरह से प्रदर्शन करता है। ये वो बहुत बड़ा चांस होगा बाबर आजम के लिए दोस्तों। जिस तरह से बाबर पाकिस्तान क्रिकेट को ये सीरीज जिताया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाबर आजम अपनी जिताया और टीम को अच्छी ले में दोस्तों पहुँचा दिया। दोस्तों लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो।